हेलो गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत BGM-IS क्लास से आपका BGM-IS क्लास में स्वागत है। मैं आज अपनी क्लास में भारतीय संविधान के निर्माण के भाग 3 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे और इस रेगुलेटिंग एक्ट में हम कुछ अच्छी क्वेश्चन को देंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होंगे, महत्वपूर्ण होगी। BPSC या किसी भी स्टेट का PCS प्लस SSC, रेलवे, बैंक इत्यादि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपनी क्लास में आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बस यही पढ़ेंगे कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था तो ये किस प्रधानमंत्री के सलाह पर बनाई गई थी या किसके सिफारिश पर बनाया गया था, किस कमेटी के सिफारिश पर बनाई गई थी। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इत्यादि नियम और कानूनों को देखेंगे, ठीक ना। जैसे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया था और विलियम फोर्ड की बिल्डिंग में की गई थी 1774 ईस्वी में, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातों को चलिए देखते हैं हम। और आप लोग को अगर ये हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी आप लोग हमारी इस चैनल को शेयर कीजिए और अत्यधिक से अत्यधिक सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग को इस टॉपिक के बारे में जानना है। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम जैसे कि अभी आप लोग से बतलाएं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था एक लॉर्ड नाथ, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है क्या है भाई, एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। कहाँ का प्रधानमंत्री है? एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है इसका नाम है लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ। इस लॉर्ड नाथ के द्वारा इसके द्वारा एक सीक्रेट कमेटी मतलब कि गुप्त समिति का निर्माण किया गया और इसी गुप्त समिति के सिफारिश पर एक एक्ट बनाए गए, एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिस कानून को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान गए कि इसे क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नाथ, तो लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त समिति का निर्माण किए थे और इस गुप्त समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या पूछेगा आप बोलिएगा 24 थे, ठीक है। तो इस गुप्त समिति का निर्माण लॉर्ड नाथ ने किए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने किए और इस कमिटी के सिफारिश पर एक एक्ट बनाया गया जिस एक्ट को 1773 का अधिनियम या 1773 का एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से इत्यादियों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हमको जानना पड़ेगा कि ये बना तो इसका उद्देश्य क्या था। क्या पढ़ना है? इसकी उद्देश्य क्या थी, एक जानना है उद्देश्य। दूसरा हमें यहाँ पर देखना है कि इसका कार्य क्या है, भाई क्यों बनाया गया है, क्या क्या कार्य करेगा, ठीक है ना। तो कार्य में देखिएगा इसका जो कार्य है सिविल, क्या बोलिएगा, सिविल, आपराधिक, बोलिए आपराधिक, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक। सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक, इन क्षेत्रों में कार्य करने का शक्ति प्रदान था। तो एक चीज़ तो देख लिए, उद्देश्य क्या थी। तो उद्देश्य देखिएगा कि जो कंपनी है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है तो इसका ब्रिटेन में और
भारत में। तो ब्रिटेन में और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यों का नियंत्रित करना था या नियंत्रण करना था। तो हमें कुछ पॉइंट समझ में आई कि रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला नियम कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला नियम कानून था, इसका निर्माण किया गया 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ जी के द्वारा गुप्त समिति के सिफारिश पर। तो इसकी उद्देश्य क्या थी? तो ब्रिटेन और भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था, उन कार्यों का नियंत्रण करना था। ठीक है, ये उद्देश्य थी। और कार्य क्या थे? सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक, इन क्षेत्रों में कार्य करने का सब चीज़ें इनके पास प्राप्त थी, शक्तियाँ प्राप्त थी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ VVI क्वेश्चन बनते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो इस एक्ट के तहत तो पहले एक बंगाल में गवर्नर हुआ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर था कौन? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया? तो ये जो बंगाल के गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, एक चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, तब प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंग, और अंतिम बंगाल के गवर्नर का भी नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। फिर से सुनिएगा, पहले से ये गवर्नर थे, ठीक है। अब जब गवर्नर जनरल बने तो प्रथम बन गए गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है। इससे पहले क्या थे? गवर्नर थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगर यहीं से आपकी क्वेश्चन पूछ दी जाती है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, आप क्लाइव का नाम ले लीजिएगा। किसका ले लीजिएगा? क्लाइव का नाम ले लीजिएगा। चलिए, तो इतना सब चीज़ हम लोग देखने के बाद अब हमें क्या पढ़नी है? अब हम लोग देखते हैं कि इस 1773 के अधिनियम के अंतर्गत, इस 1773 के अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट खोलने का अधिकार। तो 1773 के अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट खोलने का निर्णय किया गया। लेकिन 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट का विलियम फोर्ड की बिल्डिंग में ही किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार या प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के अधिनियम के तहत किया गया। किसके मकान में किया गया था? तो विलियम फोर्ड की बिल्डिंग में की गई थी, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो सर्वोच्च, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट था क्या? बिल्कुल, तो यह एक अभिलेख न्यायालय था। हमें यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे, सुप्रीम कोर्ट यह एक अभिलेख
अभिलेख न्यायालय था। ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में, इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती है। तो ये आपसे पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में जो अपील की जाती है तो ये कहाँ की जाती है? तो प्रीवी काउंसिल में की जाती है। बिल्कुल सही। अब इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक का नाम में याद रखिएगा एलिजा इम्पे। क्या याद रखिएगा? एलिजा इम्पे। और 3 में नाम जैसे आएगा तब बोलिएगा चैम्बर्स। बोलिए, क्या बोलिएगा? चैम्बर्स, लीमेस्टर, चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 3 में क्या लिखिएगा? चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। तो ये तीनों मुख्य, ये अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या थे? न्यायाधीश थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इतना देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखनी है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए कार्य करने के लिए, इनके कामों को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए एक मंत्री परिषद का स्थापना किया गया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्य को करने के लिए एक मंत्री परिषद का स्थापना किया गया था। तो मंत्री परिषद का स्थापना किया गया था और इसमें कुल मंत्री परिषद की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। अब मान लिया जाए कि किसी काम को करना है। चलिए, अभी नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 ईस्वी को ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर जो भारत की सबसे लंबी ब्रिज का निर्माण किए हैं। ठीक है। तो उसी तरह से मान लिया जाए कि और कोई सबसे लंबी ब्रिज का निर्माण, जैसे कि भी मानिए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है, ये महाराष्ट्र में, मुंबई में, अरब सागर समुद्र में, जो कि छत्रपति शिवाजी की है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो मान लीजिए बनाई जा रही है। अगर उससे पूछा जाएगा हम कि भाई कैसे बनाया जाए, तो ये चारों जो सदस्य थे ये मत के आधार पर थे। कैसे थे? मत के आधार पर, मत के आधार पर थे। इसको समझिएगा ध्यान से। फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं हम कि गवर्नर जनरल की कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद का स्थापना किया गया था और इस मंत्री परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। अगर मान लिया जाए कि मुझे कोई ब्रिज बनानी है, कोई एक ब्रिज बनानी है, तो इस ब्रिज को हम बोलते हैं क्या कि हम बनाने जा रहे हैं। अब 4 लोग हैं मंत्री परिषद में। ठीक है। तो 4 लोग हैं, 2 बोल देंगे कि बनेगा और 2 बोल देंगे नहीं बनेगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो 2 बोल दिए कि ब्रिज बनेगा और 2 बोल दिए ब्रिज नहीं बनेगा। तो इस आधार पर क्या होगा कि जिसमें अपना मंत्री परिषद मत डालेंगे, जिसमें अपना मंत्री परिषद मत डालेंगे, जिसमें अपना मंत्री परिषद बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल मत डालेंगे, उसकी जीत होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं और हम बोल रहे हैं कि एक मंदिर का निर्माण किया जाए, एक मंदिर का निर्माण किया जाए, तो इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग थे। ठीक है। 3 लोगों ने बोला कि मंदिर बनेगा, एक ने बोला कि मंदिर नहीं बनेगा। तो 3 वालों की जीत होगी, एक वाले से कुछ नहीं होगा। अगर 2-2 की संख्या में वोट आए तो इसमें गवर्नर जनरल अपनी मत जिसमें डालेंगे उसकी क्या होगी?
ये कार्य होगा। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो ये था आपका कि गवर्नर जनरल की कार्य मंत्री परिषद की स्थापना, ठीक है। इसमें 4 थे और यदि 2-2 वोट गया तो जिसमें गवर्नर जनरल अपना मत देगा उसकी विजय होगी। तो मंत्री परिषद का स्थापना 1773 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। उसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्यों की संख्या 4 थी। तो कुल सदस्यों में कैसे जोड़िएगा, तो एक ठो किसको जोड़ना है हमें, तो एक ठो गवर्नर जनरल को जोड़ देना है। किसको जोड़ना है, तो गवर्नर जनरल को जोड़ना है, ठीक है। ये कैसी थी, मत के आधार पर थी, अपनी मत दे सकती थी, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन। अब इसमें क्या देखना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम नियम कानून था। इस एक्ट के आधार पर यह कहा गया था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ से लौटते समय वो अपनी सारी संपत्ति का हिसाब किताब देंगे। इसलिए ऐसे एक्ट बनाए गए थे जिस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा, जो हम पूछे रेगुलेटिंग नाम क्यों पड़ा था इसका नाम बतलाइएगा। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।